Hello friends, I welcome you all to the first video of class 12 physics। प्यारे दोस्तों, आप सबका ओम साई क्लासेस में स्वागत है। आज एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा कूलाम का नियम। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र वैद्युत आवेश क्या होता है, आवेश क्या चीज है। तो सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग इसमें लगा लेंगे वैद्युत आवेश। कौन सी हेडिंग रहेगी? वैद्युत आवेश, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सभी लोग लगा लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज। फर्स्ट हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रिक चार्ज। प्यारे दोस्तों, हम लोग जानेंगे वैद्युत आवेश क्या है। सबसे पहले सबसे फर्स्ट हेडिंग की शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रिक आवेश। हम लोग देखेंगे, देखिए बचपन में बहुत सारी चीजें हम लोगों ने सीखा है। सबसे पहले बचपन में ये चीजें आप बहुत सारी प्रैक्टिस किए होंगे कि जैसे आप समझिएगा, आप थे और आप क्या करते थे, एक कंघा को लेकर के यहाँ अपने बाल को सूखे बालों से रगड़ते थे और क्या करते थे, छोटे छोटे टुकड़ों को लेते लिया करते थे आप, छोटे छोटे टुकड़ों। जब इस कंघे को रगड़ करके बाल से रगड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले आते थे तो ये क्या होता था, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बहुत सारी हलचल होना शुरू हो जाती थी। तो इस हलचलों के कारण ये क्या करते थे, ये कागज इधर, कागज टुकड़े इधर, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, मतलब हम लोगों ने देखा इस कागज के टुकड़ों में एक हलचल सी मचने लगी। अतः इसकी डेफिनेशन बनाने का प्रयास करें तो कह सकते हैं दोस्तों कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। प्यारे दोस्तों, एक बहुत अच्छा डेफिनेशन है, आप तुरंत लिखने का प्रयास करिए, हमारे साथ लिखेंगे वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी दूसरी वस्तु को, किसी दूसरे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है उसे वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वैद्युत आवेश कहते हैं। तो हम लोग डेफिनेशन क्या सीखे, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण किसी दूसरे वस्तु की अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता को, प्रवृत्ति को दिखाता है या गुण को दिखाता है, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। अब हम लोग जानेंगे आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश के कितने प्रकार? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश, दूसरा होता है दोस्तों ऋण आवेश। दोस्तों दूसरा टॉपिक है कूलाम का नियम। तो हम लोग आज जानेंगे कूलाम का नियम क्या होता है। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं दो बिंदु, जिस बिंदु ए हो गया, ये बिंदु आपका बी हो गया, बिंदु ए हो गया और दूसरा बिंदु कौन सा है, बिंदु बी हो गया। इसका नाम लिख लेते हैं बिंदु बी, जिस पर चार्ज क्या है, -q और एक पे चार्ज क्या है, +q। इन आवेशों के बीच का डिस्टेंस कितना है दोस्तों, r है। बिंदु ए बिंदु बी, और बिंदु ए पर चार्ज कैसा है, -q, और बिंदु बी पर चार्ज कैसा है, +q। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r। कूलाम साहब ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, आपके दो बिंदु कौन से हैं, ए और बी हैं, तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। यानी आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं कौन, चालक पर लगने वाला बल। इक्वेशन नंबर दोस्तों फर्स्ट बना लेंगे। फिर दूसरी बात उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल अपने आवेशों के गुणनफल के तथा बीच की दूरी r के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती होते हैं। यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड बना लेंगे, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए दोस्तों, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनका कंपेयर F Q1 Q2 r²।
तो यहाँ से हमको पता है कि फिजिक्स का नियम कहता है कि कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हटाते हैं या अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू आएगी क्या, के। यह इक्वल आ जाएगा के Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए लिखेंगे जहां के इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर दोस्तों क्या रखेंगे, F इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। ये क्या है, कूलाम का नियम है। अब यहाँ से दोस्तों 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की घात 9। तो यहाँ पर इसके साथ दोस्तों क्या रख देंगे, F इक्वल 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। तो दोस्तों कूलाम का नियम क्या हो गया, कूलाम के नियम का कोई फार्मूला पूछे तो आप बता सकते हैं F इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। क्या बताएंगे, कूलाम के नियम का फार्मूला क्या आया, F इक्वल 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। जहां पर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, तो वहां पर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के स्थान में क्या रखेंगे दोस्तों, 9 इंटू 10 की पावर 9। बाकी सब आवेश का गुणनफल और बीच की दूरी r का वर्ग वही रहेगा। तो दोस्तों डिफिनिशन के नियम में क्या लिखेंगे हम लोग, कूलाम के नियम में क्या लिखेंगे, जब हम लिखेंगे किन्हीं दो बिंदुओं के बीच लगने वाला आकर्षण और प्रतिकर्षण बल अपने आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होते हैं तथा बीच की दूरी r के वर्ग के भी उत्क्रमानुपाती होते हैं। एक क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पेपर पूछा गया, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड क्लास 12 में बहुत पूछा जाता है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक व बीमा ज्ञात कीजिए। अब भी हम लोग जानते हैं कि कोई नंबर होता है, कोई फार्मूला होता है, तो उसकी बीमा मात्रक निकाल लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या चीज होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या होता है दोस्तों, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब यहाँ से अभी हम इसका किसका रिलेशन पढ़ेंगे, हमने रिलेशन अभी अभी पढ़ा कूलाम्स लॉ में। कहाँ पे, कूलाम्स लॉ में। तो वहां पे था 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में आर स्क्वायर। क्या था दोस्तों, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ से हमको एप्सिलॉन नॉट मिला कि नहीं मिला, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट मिल गया, तो ये हम एप्सिलॉन नॉट को यहाँ पे रखेंगे और F क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी दोस्तों हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1 अपान 4 पाई Q1 Q2 अपान में F r स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों, ये अब r के साथ मल्टीप्लाई करेगा F r स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से अब हमारी देखिए b मात्रक निकलेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे मात्रक इक्वल, देखिए 1 अपान 4 पाई ये नंबर है, ये किसकी, इसका मात्रक कांस्टेंट होता है, होगा नहीं, जब बीमा नहीं तो मात्रक होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मात्रक इसका कांस्टेंट है। तो यहाँ पे Q1 क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ पे हो जाएगा कूलाम, फिर क्या है इनटू, फिर कूलाम हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, ये F है, बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इनटू R क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक मीटर। यहाँ पे R दो बार है, R पावर 2 यानी मीटर स्क्वायर। अब इसका मात्रक लिखें तो हो जाएगा कूलाम का स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर प्रति न्यूटन अपान में है ना, तो क्या हो जाएगा प्रति इनटू मीटर स्क्वायर। अब इसका दोस्तों हम लोग क्या निकालने, बीमा निकालें। चलिए बीमा निकालते हैं। तो F बीमा किसकी बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा, एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकालेंगे। चलो निकालने का प्रयास करते हैं। यहां से देखिए आपका Q1 Q2 अभी आवेश का उसमें वैद्युत गुण जब पढ़ रहे थे तो वहां पे निकाला था हमने, उसकी बीमा निकाला था। तो हमारा बीमा, आवेश की बीमा आई थी 80 और जो लंबाई थी उसकी बीमा आई थी L, तो मिलकर क्या हुआ था 80L। तो यहाँ पर आवेश की बीमा क्या हो जाएगा 80, ये आवेश है, आवेश की बीमा क्या हो जाएगी 80। और देखिए फिर आवेश आ गया, यानी कूलाम, कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का। तो आवेश की बीमा क्या होती है 80 अपान में न्यूटन, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, बल का बीमा क्या होती है mlt - 2, mlt - 2। ये क्या है मीटर, मीटर किसका मात्रक होता है, दूरी का। तो दूरी की बीमा क्या होती है L, और पावर दो बार है तो क्या हो जाएगा L स्क्वायर।
तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा a की पावर 2 t की पावर 2 अपान में m l की पावर 3, क्योंकि यहाँ l की पावर 2 है, यहाँ l 1 है, तो l की पावर 3 हो जाएगा t माइनस 2। अब थोड़ा सा इसका थोड़ा सा और इसका पोस्टमार्टम करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर a की पावर 2, या एक काम कर लेते हैं हम लोग m को ऊपर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा m माइनस 1, m इनवर्स हो जाएगा क्योंकि पावर प्लस 1 है, ऊपर जाएगा माइनस 1 हो जाएगा। दोस्तों अब l की पावर कितना है 3, अब ये और कहीं है, ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा l की पावर माइनस 3। फिर यहाँ पे t कितना है, t माइनस 2 है, ऊपर t प्लस 2 है, ये माइनस 2 ऊपर जाएगा प्लस 2 करेगा और t प्लस 2 कितना हो जाएगा, t की पावर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों a की पावर 2, यही इसका क्या हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। दोस्तों नेक्स्ट स्टडी लगाएंगे वैद्युत द्विध्रुव। हम लोगों ने इस चैप्टर में अभी क्या पढ़ा, वैद्युत आवेश पढ़ा, फिर उसके बाद कूलाम्स लॉ पढ़े, कूलाम्स लॉ के बाद थर्ड हेडिंग पढ़ने चल रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव। दोस्तों जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। देखिए द्विध्रुव एक सिस्टम होता है, एक निकाय होता है जिस पर बराबर आवेश तो दोस्तों हम जानेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या है। देखिए जब दो बराबर किंतु विपरीत आवेश, दो बराबर हैं, जो Q है ये बराबर है, आवेश इधर क्या है पॉजिटिव है, इधर क्या है निगेटिव है, तो हम लोग कहेंगे इसकी डिफिनीशन, जब दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हो, यानी कहने का मतलब जब दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हो तो इस प्रकार का बना निकाय या इस प्रकार का बना सिस्टम क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव कहलाएगा। चौथी हेडिंग हम लोग लगाएंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अभी हमने इसके पहले पढ़ा वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव में क्या सीखने का मौका मिला, जब दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी पर स्थित हो तो उसे क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। उसके बाद चौथी हेडिंग क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। हम लोग जानेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के लिए सबसे पहले हम लोग क्या एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, एक सिस्टम बनाएंगे, निकाय बनाएंगे, और जिस पर चार्ज क्या, जिस पर नाम दे देंगे A और इसका नाम दे देंगे B, जिस पर चार्ज क्या है माइनस Q और जिस पर चार्ज क्या है प्लस Q। इनके बीच डिस्टेंस कितना है 2L, यानी कहने का मतलब ये जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, आवेश व आवेशों के बीच की दूरी, आवेश व आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल के गुणनफल को क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। तो इसकी डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे, आवेश व आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। यानी कहने का मतलब आवेश व आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब आवेश व आवेशों के बीच की दूरी क्या है, हम लोग इसे लिखे, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, P से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, P इक्वल आवेश व आवेशों के बीच की दूरी, यानी आवेश क्या है आपका Q है और इनके बीच की दूरी क्या है 2L है, तो इनका फार्मूला जो निकल कर आया क्या आया, आवेश व आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहेंगे, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहेंगे। यानी फार्मूला क्या निकल गया, P इक्वल Q इंटू 2L। अब यहाँ पे लिखेंगे जहां Q क्या है आवेश और 2L क्या है आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी। इसका मात्रक लिखने का प्रयास करेंगे, मात्रक आवेश Q क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, इनटू 2L लंबाई है, लंबाई क्या हो जाएगा मीटर, यानी इसका मात्रक क्या हो जाएगा
कूलम इनटू मीटर। इसका मात्रक क्या होता है? कूलम इनटू मीटर। इसे v1 निकालने का प्रयास करेंगे तो v1, अब यहाँ पे कूलम आवेश, आवेश की v1 क्या होती है? 80, और फिर l लंबाई है, l लंबाई, लंबाई v1 क्या होती है? l होती है। तो इसकी हम जब इसको कैलकुलेट कर लेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों? ATL। इसकी v1 निकल कर क्या आ गई? ATL आ गई।